बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये जो क्लास है ये एमएससी पार्ट 2 के लिए है, एमएससी ज़ूलॉजी पार्ट 2 के लिए। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मेमालॉजी, और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइबरनेशन। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया वो था फूड एंड फूड स्टोरेज इन मैमल, और अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो नोट्स हैं आप लोगों के पास उसके पेज नंबर 144 के ऊपर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का पार्ट वो है हाइबरनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन हाइबरनेशन की कि अ स्टेट ऑफ रेगुलेटेड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया कौन सी कंडीशन है कि जब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से कम कर दिया जाता है ड्यू टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। The state of regulated hypothermia lasting several days or weeks that allows animal to conserve energy during the winter. In other words, it is period of winter inactivity. आमतौर पे ये हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है कि जो मैमल्स हैं वो वार्म डेज में जब प्लेंटी ऑफ फूड सप्लाई अवेलेबल होती है तब ये एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। और विंटर सीज़न के दौरान जब सर्दी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, खुराक जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा खुराक के अलावा जो है बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के मुताबिक मेंटेन रखना मैमल्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उस दौरान ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जो दिनों या हफ्तों तक जारी रहती है। तो इस कंडीशन को, इनएक्टिव कंडीशन को हाइबरनेशन का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन हाइबरनेशन। के हाइबरनेशन के दौरान कौन सी चेंज जो है ये अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं ताकि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, इस कंडीशन में सरवाइव कर सकें। तो पहली है द बॉडी टेम्परेचर। BT से मुराद है बॉडी टेम्परेचर। द बॉडी टेम्परेचर फॉलोज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर विच इज़ मैनी बरोज इज़ अराउंड 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ टेम्परेचर लोअर्स। इसमें पहली ये है कि जो बॉडी टेम्परेचर है चूँकि वो फॉलो करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, ये कम्प्लीटली बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी ये थर्मो रेगुलेटर कम्प्लीटली थर्मो रेगुलेटर नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि इस तरह बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, यानी कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हवाले से। तो आमतौर पे ये इस दौरान क्या करते हैं कि बरोज़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनके अपना जो टेम्परेचर है उसको क्या कर लेते हैं, लोड्स कर लेते हैं। आमतौर पे इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन हाइबरनेशन के दौरान बरोज़ के अंदर इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तकरीबन 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ये ले आते हैं, इतना लोअर कर लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। और इसके अलावा इनमें क्या चेंज आती है, हार्ट रेट स्लोड। तो ये जो दिल की धड़कन है उसको स्लो डाउन कर लेते हैं अपने हार्ट रेट को, क्योंकि हार्ट रेट के दौरान जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है
तो ये अपनी हार्ट रेट को स्लो कर लेते हैं ताकि मिनिमम एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो। और इनएक्टिव स्टेट में ये एक तो एनर्जी को ज़ाया होने से बचाते हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी सेव रखते हैं ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक जो है ये इनएक्टिव स्टेट में सरवाइव कर सके। तो इस पर्पज़ के लिए ये अपना हार्ट रेट जो है उसको स्लो डाउन कर लेते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। ये अपने जो बॉडी के अंदर जो इनका ब्लड प्रेशर है उसको ड्रॉप कर लेते हैं। As a decline metabolic rate from 1/3 to 100 times। जो मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या करते हैं ये उसका ग्राफ नीचे ले आते हैं। मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है लोअर्स ब्रीथिंग रेट। सांस लेने का जो अमल है उसको स्लो कर लेते हैं। आमतौर पे इनकी जो सांस लेने की रफ्तार है, रेस्पिरेशन की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो ज़्यादा होती है और हाइबरनेशन के दौरान ये अपनी सांस लेने की जो रफ्तार है उसको कम कर लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो कम से कम बॉडी टिश्यू को पहुंचाई जाए, यानी कि जहाँ तक जिस लेवल तक ये सरवाइव कर सकते हैं उस लेवल तक इसको रखते हैं। जितनी ऑक्सीजन कम होगी ज़ाहिर है उतनी ऑक्सीडेशन कम होगी और एनर्जी जो है वो ज़रूरत से ज़ायद ना बनेगी और ना ही जो स्टोर्ड कंपाउंड है उनकी ब्रेक डाउन होगी। तो इस तरह क्या करते हैं ये अपनी ब्रीथिंग रेट जो है उसको लो कर देते हैं। ग्रेजुअली यूज़ द बॉडी फैट रिजर्व्स। ये आस्ता आस्ता बॉडी के अंदर जो इन्होंने फैट स्टोर की होती है वार्म्स डेज के दौरान उसको इस हाइबरनेशन के दौरान अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान उस बॉडी फैट को ग्रेजुअली यानी आस्ता आस्ता बतदरीज इस्तेमाल करते हैं। ये वही फैट है जो इन्होंने वार्मर सीज़न के दौरान बॉडी के अंदर एक स्टोर की होती है जब ये एक्टिव फीडर होते हैं और एक्टिवली यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है ये हासिल करते हैं वार्म सीज़न के दौरान और ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक है जो फूड है उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में आमतौर पे फ़ैट की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और यही फैट जो है हाइबरनेशन के दौरान फिर आस्ता आस्ता ये जो है वो कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ये बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है और ये दूसरे जितने भी प्रोसेस हैं उनको उस लेवल तक ले आते हैं कि सिर्फ ये सरवाइव कर सके, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं और यानी कि ज़िंदा रह सकें। जो ही वो अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि नामुनासिब हालात जो हैं वो गुजर जाते हैं तो ये दोबारा एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल करना शुरू कर देते हैं। यही इनका सीज़न चलता रहता है। नेक्स्ट है अडाप्टिव वैल्यू ऑफ हाइबरनेशन, यानी कि मैमल जो हैं वो हाइबरनेशन क्यों करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हाइबरनेट करते हैं। इन्हें परमिट्स टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट सीज़न। ये जो हाइबरनेशन कंडीशन है इनकी ये इनको इजाज़त देती है कि वो सरवाइव कर सकें उस सीज़न में जिस सीज़न में नॉर्मली ज़िंदा रहना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। यानी कि डिफ़िकल्ट सीज़न में इनको जो ज़िंदा रखने वाली चीज़ है वो क्या है, हाइबरनेशन। नेक्स्ट है सम हाइबरनेट व्हेन फूड इज़ स्केर्स एंड टेम्परेचर इज़ लो। यानी कि ये हाइबरनेशन जो है ये क्यों करते हैं, ये मैमल हाइबरनेट करते हैं जब खुराक की कमी वाक़या हो जाती है मिसाल के तौर पे, या फिर टेम्परेचर जो है वो
कम हो जाता है, यानी कि विंटर के दौरान या विंटर के अलावा जब खुराक, वो सीज़न जब खुराक की उस एनवायरनमेंट में कमी लाहिक हो जाती है, तो अब इनको खुराक ना मिलने की वजह से डेथ का सामना करना पड़ सकता है। ये इनकी जो सर्वाइवनेस है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए ये जो मैमल हैं उस सीज़न के दौरान हाइबरनेट फॉर्म में चले जाते हैं।